वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का आगे का इलस्ट्रेशन। क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, रीड कर। ABC Company Limited has an authorized capital of 50 lakh divided into 1 lakh equity share of rupees 50 each. ओके वेट, ये टाइम पास है, ये लाइन पूरा टाइम पास के लिए, कोई यूज नहीं है। ये सिर्फ कंपनी के पास अथॉरिटी है कि 1 लाख का शेयर्स बेच सकते हैं। ओके, अभी कितना इशू कर रहा है वो सब नेक्स्ट लाइन से इंफॉर्मेशन है, तो ये लाइन इग्नोर करना है तुम लोग को। The company issued 50,000 shares for subscription at a premium of rupees 10 each. ओके वेट, कितना इशू कर रहा है? 50,000 शेयर इशू कर रहा है। प्रीमियम जो दिया है वो हम लोग को लेना नहीं है। जब हम लोग जर्नल एंट्री मार रहे हैं तभी हम लोग को प्रीमियम इंपॉर्टेंट है, अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट, The entire issue was underwritten as follows: X 30,000 shares, firm वेट, एक्स 30,000 शेयर्स हम लोग इधर लिख लेते हैं। एक्स कितना? 30,000। underwriting 5,000 shares. ओके, क्या वर्ड आया? फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग का मतलब पता है? याद है कुछ? नहीं। फर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या बताइए? क्या ये एक्स ने कितना बोला है? 30,000 शेयर्स बेच के दूंगा। क्या बोला? 30,000 शेयर्स मैं बेच के दूंगा, और अगर नहीं बिका तो भी उसमें से कितना अमाउंट बोला? फर्म अंडर राइटिंग 5,000. 5,000 शेयर्स मैं खुद खरीदूंगा। 5,000 शेयर्स कौन खरीदने वाला है? एक्स खरीदने वाला है। समझा? मैं खुद खरीद रहा हूं, एजेंट खुद खरीद रहा है, उसको क्या बोलते हैं? फर्म अंडर राइटिंग। ओके, ठीक है, इधर हम लोग को उसका यूज नहीं है। आगे, Y 15,000 shares, वाई 15,000 शेयर्स। firm underwriting 2,000 ओके, shares, आगे and Z 5,000 shares, 5,000 शेयर्स। firm underwriting 1,000 ओके, shares. रुक जा। इसका टोटल कितना हो गया? 50,000 हो गया। 50,000 हो गया, और इसका रेशियो क्या हो गया? 30:15:5। समझ में आया ना? रेशियो 3:3:0 गया। क्लियर? ओके, आगे। From the total issue, 45,000 shares, including firm underwriting, were subscribed. हाँ वेट, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ? 45,000 शेयर्स का। ओके, इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या है? 5,000। हम लोग करते थे ना, जब 5,000 जो डिफरेंस आता है वही मेरा फाइनल आंसर आता है, बराबर। लेकिन इसमें एक चीज बोला है। क्या बोला है? इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। अभी रीड किया, बराबर। इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, जब भी इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग रहेगा वो इंक्लूडिंग का अमाउंट यहाँ पे ऐड करना है। मुझे टोटल करके बोलो, फर्म अंडर राइटिंग का अमाउंट कितना है? जो ब्रैकेट में दिया है ना उसका टोटल, फर्म अंडर राइटिंग तीनों का टोटल 8,000। तो 8,000 इधर मैंने प्लस कर दिया, इधर टोटल आंसर क्या आया? 13,000। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? 13,000 आना चाहिए। तो अपना आंसर करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। ओके, आगे बढ़ते। The following were the marked forms. ओके वेट, अभी इसके अंदर दो टाइप का अमाउंट रहने वाला है, एक मार्क्ड एप्लीकेशन, एक अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क के बारे में कितना वाला है? X 16,000, एक्स 16,000, Y 10,000, वाई 10,000, and Z 4,000. जेड 4,000। सबका टोटल कितना हो गया? 30,000 हो गया। ओके, 30,000 इसमें से माइनस किया तो कितना हो गया? 15,000। 15,000 क्या है? अनमार्क्ड है, वो एक्स वाई जेड को देना पड़ेगा अपने को। ओके, कौन सा रेशो से देंगे? ये रेशो से देंगे। ओके, जीएलआर दो 15,000 डिवाइडेड बाय 50, 9,000, 4,500, 1,500। समझ में आया? इतना ही सम है। वर्किंग नोट हो गया तो ये हो जाएगा। आगे, Calculate the liability of each underwriter when benefits of firm underwriting is not given to individual underwriters. हाँ, बेनिफिट नॉट गिवन, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट नॉट गिवन बोला ना, सिंपल यही फॉर्मेट जो कि हम लोग
पहले के पार्ट में किया था वही। तो कौन सा फॉर्मेट? ये वाला फॉर्मेट। फर्म अंडर राइटिंग बेनिफिट गिवन आता, बेनिफिट गिवन आता तो फॉर्मेट चेंज होता। ओके, हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे उसमें। अभी हम लोग ये डाल देते हैं इसके अंदर मार्क्ड एप्लीकेशन। कितना आया मार्क्ड एप्लीकेशन? 16,000, 10,000, 4,000, टोटल कितना? 30,000 गिवन। टोटलिंग करो, माइनस करो, कितना आ रहा है इधर? 14,000, 5,000, 1,000। ओके, इसका टोटल करो इधर 20,000, या फिर ऊपर से माइनस करो 20 आएगा। अनमार्क्ड एप्लीकेशन उधर लिखा है मैंने, क्या है? 9,000, 4,500, 1,500। ओके, सबका टोटल कितना? 15,000। कितना क्लियर है? ये कैसा मिला? 30:15:5। माइनस करो, कितना आएगा? 5,500 बराबर, और इधर माइनस में 500। ओके, तो कितना आया आउटर में? 5,000। समझ में? ये दो प्लस माइनस माइनस जीरो हो गया। ये क्लियर है? अभी क्रेडिट एडजस्टेड। अभी अपने को पता है शेयर्स माइनस में नहीं होता है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 500 ये दोनों को देना पड़ेगा। ये दोनों का रेशियो क्या है? 30:15। निकालो। 333 और इधर 167 ले सकता हूं मैं। ओके, ये माइनस होगा और इधर आउटर में 0। ओके, माइनस करके अमाउंट बताओ मुझे। 4667 और ये 333। यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 5,000। इतना क्लियर है? क्या बोला है? सिर्फ हम लोग को फर्म अंडर राइटिंग ऐड करना है। बोलते जाओ, फर्म अंडर राइटिंग कितना था? पहले का 5,000 था, दूसरे का 2,000 और तीसरे का 1,000। ओके, इसका टोटल कितना? 8,000 आया। निकाल लेते इधर। ये क्या है? गिवन। प्लस करो 333 1,000। सबको प्लस करो, 13,000 आना चाहिए। आया अपना आंसर बराबर है? ये देखो मैच हो रहा है। क्लियर? सम क्लियर है? दो वर्ड, ये सब में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दो वर्ड? इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग बोला था, इसके साथ प्लस कर देने का, सेम आंसर मैच करने के लिए। ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्या है इंक्लूडिंग वो सब। दूसरा चीज बेनिफिट नॉट गिवन। नॉट गिवन है सिंपल फॉर्मेट, समझा? बेनिफिट गिवन होता तो फॉर्मेट अलग होता था। समझ में आया? अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 21। रीड कर। ABC Limited came up with public issue of 3 lakh equity share of rupees 10 each at 15 per share. ओके, कितना इशू कितना कर रहा है? 3 lakh. 3 लाख। ओके, P, Q and R took underwriting of the issue in the ratio of 3:2:1. ओके, रेशियो क्या बोला है? 3:2:1। वो 3 लाख का ये रेशियो में डिवाइड करो, कितना आया? 1,50,000, 1,50,000 और 50,000। टोटल में कितना आ रहा है? 3 लाख। आगे With the provision of firm underwriting of 20,000, 14,000 and 10,000 shares respectively. ओके, ये फर्म अंडर राइटिंग बोले। आगे Applications were received for 2,40,000 shares excluding firm underwriting. एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? 2,40,000. 2,40,000। डिफरेंस कितना है?
60,000। अगर इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग बोला रहता तो मैं ऊपर प्लस करता उसको। ओके, अभी एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग बोला है तो हम लोग को नीचे मार्क अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ वो लिखेंगे। ओके, अभी 60,000 इधर लिखा है, मतलब फाइनल आंसर क्या आना चाहिए मुझे? 60,000 आना चाहिए। आगे, The marked application from public were received as under. हाँ वेट, इसके अंदर दो टाइप का एप्लीकेशन है, एक मार्क्ड एप्लीकेशन, दूसरा Unmarked. अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बोलते जाओ। P 60,000, P 60,000, Q 50,000, Q 50,000 R 60,000. और 60,000, बराबर। Hmm. ओके, टोटल कितना? 1,70,000। ओके, उसमें से ये माइनस कर 70,000 आया। अभी एक्सक्लूडिंग बोला था, इसके लिए वो जो फॉर्म अंडर राइटिंग का टोटल है ना वो मैं इधर प्लस करूंगा, समझा? अभी फॉर्म अंडर राइटिंग का टोटल बता मुझे। 44,000 प्लस करो, कितना आया? 1,14,000, 1,14,000, बराबर। अभी इसको हम लोग को डिवाइड करना है कौन सा रेशियो से? ये वाले रेशियो से, 57,000, पी क्यू आर। 57,000, 38,000, 38,000, 19,000, 19,000, सम खत्म, इतना ही है। क्या किया? जब भी इंक्लूडिंग बोला था मैं यहां पे प्लस किया था, एक्सक्लूडिंग बोला है मैं यहां पे प्लस किया, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम फॉर्मेट है। ओके, आगे बढ़। Compute the liability of each underwriter as regard the number of shares to be taken up, assuming that the benefit of firm's underwriting is not given to individual हाँ, underwriters. सेम, बेनिफिट नॉट गिवन, मतलब यही फॉर्मेट चलने वाला है। ओके, ये समझ में आया? वर्किंग नोट अभी से उठा के लिखना है। क्या है? लिस्ट मार्क्ड एप्लीकेशन 60,000, 50,000, 60,000। ओके, टोटल कितना? 1,70,000। ओके, माइनस करो, माइनस करके बता मुझे इधर कितना आया? 90,000, इधर आया 50,000, बराबर। minus और इधर माइनस 10,000, इधर आएगा 1,30,000। समझ में आया? हाँ, ओके, अभी आगे unmarked, अनमार्क कितना? 57,000, 57,000, 38,000 और 19,000, 19,000, ये भी माइनस में। कितना इसका टोटल कितना? 1,14,000। 14,000, ये कौन सा रेशियो से? 3:2:1 के रेशियो से। ये माइनस करके कितना अमाउंट है? 33,000, 33,000। ये माइनस करके 12,000, इधर माइनस 29,000, बराबर ना? माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दिया। और यहाँ पे आंसर कितना आया? 2,40,000, ना, माइनस माइनस sorry, 16,000 क्या? 16,000, 16,000। इतना क्लियर है? अभी ये मुझे बांटना पड़ेगा क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो 29,000 में बांट देता हूँ, शायद माइनस में नहीं आना चाहिए। कौन सा रेशियो से? 3:2 के रेशियो से, क्योंकि इन दोनों को ही देना है। 17,400, 17,400, 11,600, 11,600, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस करो, 15,600, 15,600, 400, 400 और यहाँ पे जीरो, दोनों को प्लस किया तो 16,000 आया। हाँ, ओके, अभी क्या करना है? ऐड फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करना पड़ेगा। क्या है फॉर्म अंडर राइटिंग बोलो? 20,000, 20,000, 14,000, 14,000 10,000, और 10,000, टोटल कितना? 20, 30, 44,000। इसको प्लस करो, 35,600, बराबर, 14,400 और इधर 10,000, टोटल करके देखो 60,000 आ रहा है क्या?
इसमें तो 60,000 आ रहा है, समझा? आंसर आया? देखो ये आंसर वही इधर भी लिखा है, समझ में आया? Okay. अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 23. रीड कर. Noman Limited issued 80,000 equity share which were underwritten as follows: A 48,000, B 20,000, C 12,000. हाँ वेट, कितना है? 80,000 हम लोग को इशू करना है, बराबर? हाँ. वो कैसा लिखना है? 80,000 कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है? रीड कर. A 48,000, A 48,000, B 20,000, B 20,000, C 12,000. C 12,000. टोटल कितना हो गया? 80,000 हो गया. इसका रेशो क्या है? 48:20:12. समझ में आया? ओके आगे. The above mentioned underwriters made application for firm underwriting as follows: ओके, फर्म अंडरराइटिंग का इंफॉर्मेशन दिया है. A 6,400, B 8,000, C 2,400. ओके, The total applications excluding firm underwriting but including marked application were for 40,000 equity shares. ओके. एप्लीकेशन अपने को कितना मिला? सिर्फ 40,000 एप्लीकेशन ही आया, मतलब डिफरेंस कितना है? 40,000. ओके, मतलब आंसर कितना क्या आना चाहिए? 40,000. ओके आगे. The marked application were as under: A 8,000, B 10,000, C 4,000. लिख लेता हूँ. इसके अंदर दो एप्लीकेशन है, कौन सा? Marked, एक unmarked, मार्क्ड एप्लीकेशन, दूसरा unmarked. अनमार्क्ड एप्लीकेशन. मार्क्ड में क्या क्या आएगा? ए का कितना? 8,000. 8,000, बी का 10,000, 10,000, C 4,000. सी 4,000. टोटल कितना? 22,000. 22,000. माइनस करके कितना मोटा है? 18,000. 18,000. आगे. The underwriting contracts provide that underwriters be given credit for firm applications and that credit for unmarked applications be given in proportion to the share underwritten. हाँ, हम लोग यही प्रोपोर्शन से देते हैं. ओके, तो इसमें क्या बोला है? क्रेडिट गिवन बोला है. क्रेडिट गिवन का मतलब क्या है? बेनिफिट गिवन. ओके, बेनिफिट जब भी दे रहा है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं, सिर्फ फॉर्मेट में चेंज होगा. सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट कैसे लिखते थे? ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन इक्वल टू बैलेंस लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन. उसके बाद क्रेडिट कुछ एडजस्ट करना है तो क्रेडिट एडजस्ट करते थे, फिर एड फर्म अंडरराइटिंग करते थे. ये फॉर्मेट था. ओके, अभी बेनिफिट देना है, इसके लिए सिर्फ फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस हुआ. क्रेडिट एडजस्ट करने से पहले हम लोग को लेस करना है फर्म अंडरराइटिंग, फिर क्रेडिट एडजस्ट करना है, फिर से फर्म अंडरराइटिंग ऐड करना है. ओके, तो इसमें एक्सक्लूडिंग था, इसके लिए मैं यहां पे प्लस कर दूंगा. मतलब कितना? मेरे को ये बताओ, फर्म अंडरराइटिंग का वैल्यू 6,400. ए का हाँ. 6,400, बी का 8,000, 8,000, सी का 2,400, 4,400. टोटल कितना? 2,400. सॉरी 2,400. टोटल कितना? 16,800. 16,800. समझा? एक्सक्लूडिंग बोला था उसके लिए उसको नीचे रखा है, और बेनिफिट देना है उसके लिए मैं अलग सा रखा है. बेनिफिट नॉट गिवन रहता तो मैं क्या करता था? प्लस करता था. ओके, अभी बेनिफिट गिवन है, इसके लिए मेरे को अलग रखना पड़ेगा, और इसका भी अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसका कौन सा रेशो से? ये रेशो से. कैलकुलेट करके अमाउंट बोलो. 10,800. 10,800, 4,500. 4,500, 2,700. 2,700. समझ में आया? ओके ठीक है, इधर सम खत्म होता है. डायरेक्ट सिर्फ अभी पोस्टिंग करना है, उठा के लिखना है अपने को. क्या है? मार्क्ड एप्लीकेशन. मार्क्ड एप्लीकेशन का अमाउंट क्या है? 8,000, 10,000 और 4,000. सबका टोटल कितना? 22,000. माइनस करके अमाउंट बोलो. 40,000, 10,000 और 8,000. इसका टोटल कितना? 58,000. ओके,
अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन सा रेशियो से 48 20 12 अमाउंट बोलो 10,800 आगे 4,500 एंड 2,700 टोटल कितना 18,000 सब माइनस करना है हमें माइनस करके अमाउंट बोलो कितना 29,200. 29,200 5,500. 5,500 5,300. 5,300 और इसका टोटल कितना आएगा 40,000 उसके बाद क्या बोला है लेस फर्म अंडर राइटिंग गिवन है 6,400 आगे 8,000 उसके बाद 2,400 इसका टोटल कितना 16,800 वो माइनस करना है कितना अमाउंट आया 22,800. 22,800 2,500. 2,500 माइनस में और यहाँ पे 900. 2,900 टोटल कितना 23,200. 23,200 अभी क्रेडिट एडजस्ट करना है क्योंकि ये माइनस में आया है अगर ये माइनस में नहीं आता ये लाइन ही नहीं आता ओके तो क्रेडिट एडजस्ट करना है इधर 2,500 प्लस में कौन सा रेशियो से 48 पहले का 48 और लास्ट का 12 बताओ 2,500. इधर 2,000 इधर 500 यहाँ पे 0 इसको माइनस करके अमाउंट कितना 20,800 इधर 0 इधर 2,400. 2,400 इसका टोटल कितना 23,200 समझा अभी फॉर्म अंडर राइटिंग जो इधर माइनस किया था वो इधर फिर से उठा के लिखना है और प्लस कर देना है 6,400 8,000 2,400 प्लस करो 27,200. 27,200 8,000. 8,000 4,800. 4,800 सबका टोटल बता 40,000. आया 40,000 इधर टोटल नहीं बचा इधर 16,800. 16,800 40,000. इधर 40,000 आ गया फाइनल आंसर आ गया ये करेक्ट है सिंपल है सिर्फ वर्किंग नोट बन गया तो ये कुछ नहीं है और पूरा टॉपिक में ऐसे ही चलने वाला है दूसरा एक चीज आता है जो कि जर्नल एंट्री बेस्ड है जर्नल एंट्री ज्यादा करके पूछता नहीं बहुत लिमिटेड पूछता है पूछा तो भी 3-4 जर्नल एंट्री है वो रिपीटेड वही आने वाले हैं ओके क्लियर है तो यहाँ पे ये टॉपिक एंड हो जाएगा थैंक यू